राधे श्याम सभी को। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि भगवद गीता के अनुसार क्या वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म जो है वो जन्म से आधारित है या कर्म से आधारित है। जैसे इस्कॉन में आजकल म्लेच्छों को, जो श्रुति मंत्र सुनने के अधिकार नहीं है जिनको, उन म्लेच्छों को विदेश से ला करके हमारा जिनका धर्म है उनका तो धर्म भी नहीं है। हमारा तो 4 वर्ण है, 10 मिला के 2 लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, 4 वर्ण, वर्णाश्रम और 4 जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और 4 उनमें और 4 विभाजन है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यास और वानिप्रस्थ। तो 4 और 2 लिंग हो गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो 10 विध पूरा हमारा सोसाइटी का ये है। 10 विभाग में बटा हुआ है, मतलब 10 डिविजन्स है अगर सही से बोला जाए तो 10 डिविजन्स में तो जैसे इस्कॉन में आजकल म्लेच्छों को ला करके उनको हमारा गुरु बना करके जनेऊ धारण करवाया जाता है, जबकि जनेऊ ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई भी धारण नहीं कर सकता है। पहली बात ये, ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई भी जनेऊ धारण करने के नहीं है। क्षत्रिय भी हो तो नहीं, ये वैदिक नियम ही नहीं है, इसका उल्लंघन किया जाता है। यानी धर्म का यहाँ पे नाश हो रहा है, धर्म का यहाँ पे पोषण नहीं हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। तो भगवान वो कुतर्क देते हैं इस्कॉन वाले कि मैं इस्कॉन के खिलाफ नहीं हूँ। जहाँ धर्म कमज़ोर पड़ता है या जहाँ धर्म सही नहीं है तो वहाँ पे मैं भी उसका विरोध करूँगा। जहाँ पे धर्म के आड़, मतलब ओढ़ा, मतलब क्या बोलते हैं, आड़ में, धर्म के आड़ में अगर अधर्म को प्रचारित किया जाए तो उसके खिलाफ मैं रहूँगा हमेशा। तो भगवद गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। यानी 4 वर्णों की रचना मैंने की है जो गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो गुण और कर्म के आधार पर, तो यहाँ पे जन्म कर्म नहीं है। तो ऐसा मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जो मतलब पूरे वैदिक, आपको ऋग्वेद से लेके रामचरितमानस तक कहीं पर भी ऐसा कोई ब्राह्मण ऐसा कोई शूद्र जिसे मतलब आचरण में शिष्ट होने के कारण ब्राह्मण की उपाधि दे दी गई हो, ऐसा कोई भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ पे ब्राह्मण की उपाधि दी गई हो किसी शूद्र को। हालांकि वो हो सकता है कि उसका मतलब आचरण ब्राह्मण के समान उच्च कोटि का होगा, परंतु उसे ब्राह्मण की उपाधि कभी नहीं दी जाएगी। ये ब्राह्मण जन्म कर्म से, गुण और कर्म से, जैसे मैं अभी मतलब आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो अभी मैं ब्राह्मण बन गया। जब मेरे घर में बहन बेटियों पर अत्याचार करने कोई बाहर से आए या फिर मेरे घर पे कोई हमला कर दे, तो मैं सुरक्षा करने हेतु वहाँ पे शस्त्र उठाऊंगा, तो मैं क्षत्रिय बन गया। और मैं सोचूं मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं वैश्य बन गया। और मैं किसी को सर्व कर रहा हूँ, जैसे स्कूल में हम सर्व करते हैं, तो वहाँ पे मैं शूद्र बन गया। इसका कोई सेंस नहीं है। आप कैसे जाके किसी का वर्ण निर्धारित कैसे करोगे? जाके माइक लेके पूछोगे जाके कि आप मतलब आपका गुण और कर्म कैसे देखे? जन्म से ही तो आधारित किया जाएगा ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो बदलते रहेगा। तो क्या वो अभी ब्राह्मण है, 2 पल के बाद वो क्षत्रिय बन गया, फिर 2 पल के बाद वैश्य, फिर शूद्र? इस प्रकार से नहीं होता है। और भगवान ने क्या कहा है गीता में?
गीता में अर्जुन जी कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियंतम वासो भवत्येत्यो शुश्रुम। अर्थात जो कुल धर्म का नाश करता है, मैंने सुना है, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि जो कुल धर्म का नाश करता है ऐसा मनुष्य सदा सदा अनंत काल के लिए, अनंत काल नहीं मतलब अनडिफाइंड टाइम पीरियड के लिए, वही उसके मतलब जिस प्रकार से उसने नाश किया हो, जिस प्रकार से उसी प्रकार से उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन जो कुल धर्म का नाश करता है, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियंतम वासो भवतीत्युन शुश्रम। वैसा व्यक्ति नरक में वैसा उस व्यक्ति का नरक में वास होता है सदा, मतलब वो अधोगति को प्राप्त होता है जो कुल धर्म का नाश करता है। और भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। स्वधर्मो निधनं श्रेय परधर्म भयावहः, यानी श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात्। अर्थात अगर आपका धर्म, आपका कुल धर्म, जैसे आपको क्षत्रिय धर्म है तो आपका कुल धर्म में आप क्षत्रिय धर्म में पालन करने में आप में उतनी क्षमता नहीं हो, आप में उतना गुण नहीं हो, क्षत्रिय धर्म पालन करने का मतलब उतना नहीं हो समर्थ, अपने कुल धर्म का पालन करने में आप समर्थ नहीं हो इस प्रकार से, तो हो सकता है ऐसा। और या फिर आपको ब्राह्मण बन मतलब वैसा में हो तो, लेकिन वो आपका धर्म नहीं है। ब्राह्मण आपका धर्म नहीं है, आप क्षत्रिय कुल में से हो तो आपको क्षत्रिय धर्म का, अगर आप ना भी आपको उतना सक्षम ना हो, फिर भी उससे बेहतर है कि आप ब्राह्मण का अनुकरण करने के से बेहतर है कि आप अपने धर्म का मतलब अनिष्ठापूर्वक ही सही, आप में गुण नहीं है मतलब अवगुण से ही आप सही अपने धर्म का, अपने कुल धर्म का आप पालन करिए, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करिए। इससे बेहतर कि अपने धर्म को त्याग करके पर अपने धर्म में अवगुणों के साथ आप उसका पालन कर रहे हो, वो मतलब बेहतर है कि आप किसी और कुल धर्म का अच्छे से पालन करके पूरा जीवन व्यतीत करो। अपने धर्म में, अपने कुल धर्म में ही मरो। उत्सन्न स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः, यानी स्वधर्म, अपने धर्म में निधन हो जाए अगर आप विगुण अवगुणों के साथ भी उसका पालन करते हो, तो वो श्रेष्ठ है कि आप अच्छे से किसी और धर्म का अनुकरण कर लो, वर्णाश्रम धर्म हो, चाहे अपना सनातन संस्कृति छोड़कर कहीं और चले जाओ ऐसा। तो उससे बेहतर है, भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म में ही मर जाओ पालन करते हुए, मतलब सही से पालन ना भी कर पाओ, उतना निष्ठा ना हो सनातन संस्कृति के प्रति या फिर अपने वर्णाश्रम धर्म के प्रति, तो किसी और वर्णाश्रम धर्म का अनुकरण करने से बेहतर है कि आप अपने धर्म में ही अवगुण के साथ ही आप उसको मतलब करते हुए आप वीर गति को प्राप्त होए, या आप निधन को प्राप्त मतलब निधन हो आपका, वो श्रेयस मतलब उससे स्वधर्मो निधनम श्रेय, वो उससे ज़्यादा मतलब उसका महत्व ज़्यादा अच्छा है और महान है उससे कि अपने धर्म में आप मर जाओ जाके, कि कहीं किसी और धर्म का आप अनुकरण करो जा कर के। उससे बेहतर है कि अपने धर्म में ही आपका निधन हो, या फिर आप सनातन संस्कृति को छोड़ के अगर जाते हो तो उसमें भी आपको ये मतलब बात आपको मतलब पड़ता है कि अपना धर्म त्यागने से बेहतर अपने धर्म में ही मर जाओ, जबकि अपने धर्म का पालन करने योग्य ना हो फिर भी
अगर आप योग्य हो दूसरे धर्म का अनुसरण, दूसरे वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने में, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वो है जो अपने धर्म का ही अनुकरण करे, वर्णाश्रम धर्म का। तो यही गीता का मत है, यही भगवान कहते हैं गीता में। अर्जुन जी कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः नरके नियंतम वासो भवति इत्येवं शुश्रुमा। तो ऐसे कुल धर्म का नाश करने वाले व्यक्ति सदा सदा नरक में वास करते हैं। तो जन्म से आधारित है, ना कि कर्म से। अभी मैं कर्म कर रहा हूँ ब्राह्मण वाला, तो मैं ब्राह्मण हो गया ऐसा नहीं है। फिर मैं जाके रक्षा करूं अपने परिवार को तो मैं क्षत्रिय हो गया, और मैं कोई व्यवसाय करूं तो मैं वैश्य हो गया, और कोई मैं कहीं पे सर्व करूं तो मैं शूद्र हो गया। ये ऐसे आप आधारित नहीं कर सकते धर्म, ऐसे धर्म को आधारित नहीं किया जा सकता। आपको स्वयं आपका जन्म जो है वही आपके धर्म को जन्म से ही आधारित कर सकते हैं, अथवा कर्म से नहीं। इतना ही कहूँगा। आज बहुत लंबा वीडियो बना दिया हूँ, तो ठीक है। राधे श्याम सभी को।